औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम पढ़ेंगे 2016 ग्रुप 1 का। हमारे पास क्वेश्चन है तो पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन सेल टू सर्वर, मतलब हमने चीजें बेची हैं सर्वर को। वाज नोट पोस्टेड, नहीं लिखा। इसका मतलब है जब भी वो इस तरह का जिक्र करे तो जिसके बारे में उसने बताया उस साइड को नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी करेक्ट एंट्री करेंगे। मतलब अगर हमने चीजें सर्वर को बेची हैं तो इसका मतलब हमने यहाँ पर उधार पे बेची होंगी। तो उधार पे बेची हैं, सर्वर से पैसे लेने हैं, इसका मतलब है हम सर्वर के नेम को डेबिट साइड की तरफ लिखेंगे, क्योंकि सर्वर हमारे यहाँ पर डेटर्स हैं। और हमने चीजें सेल की हैं तो सेल को हम क्रेडिट साइड की तरफ लिखेंगे। अब हम लोग रोंग एंट्री की बात करें तो मतलब हमने गलती क्या कर दी हुई है, यहाँ पर हमने इसकी रोंग एंट्री में सर्वर को लिखा ही नहीं है, तो सेल को हमने लिखा हुआ है और इस साइड की तरफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब देखा जाए, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों को बराबर करने की कोशिश करनी होती है। अगर बराबर ना हो तो हम दूसरी साइड की तरफ सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। अब हमने डेबिट साइड की तरफ लिख दिया सस्पेंस अकाउंट 550 से। अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो उसको क्रेडिट करके खत्म, अगर वो क्रेडिट है तो डेबिट करके खत्म। तो इसका मतलब है इसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे 550 से। अब देखा जाए तो सेल लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसको नहीं लिखेंगे, आना क्या चाहिए था सर्वर अकाउंट डेबिट साइड की तरफ, तो हम लिख देंगे सर्वर अकाउंट को डेबिट साइड की तरफ। देखा जाए तो बच्चे इन दोनों को मतलब रोंग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री को कंपेयर करने से, मतलब मुआवजा करने से आंसर जो है हमारे पास करेक्ट एंट्री के बराबर आना चाहिए, जो असल में करेक्ट एंट्री उसकी होनी थी। जैसे यहाँ देखा जाए तो ये इससे कट गया, मतलब ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, जमा माइनस माइनस, और सर्वर टू सेल अकाउंट, सर्वर टू सेल अकाउंट। इसका मतलब है हमारी एंट्री ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 2, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा लिख देना। हमने 100 रुपए से ज्यादा लिख दिया, तो हमने यहाँ पर ये गलती किया। अब पहली बात तो ये सेल्स बुक तब बनाई जाती है जब हम चीजें बेचते हैं लेकिन उधार पे बेचते हैं। तो जिनसे पैसे लेने होते हैं उन्हें कहते हैं डेटर्स। नोटिस किया जाए तो ऊपर जिससे पैसे लेने तो उसका नाम पता था लेकिन नीचे नहीं पता, तो हम कहेंगे डेटर्स अकाउंट और सेल अकाउंट। अब बच्चे अगर वो कहे ओवरकास्ट मतलब ज्यादा अमाउंट लिख दिया तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट एंट्री की अमाउंट जो है उतने से ही लिखेंगे। लेकिन अगर वो कहता कि अंडर कास्ट मतलब कम है, तो फिर हम फर्स्ट वाली मतलब जो करेक्ट एंट्री है उसकी अमाउंट डबल से लिखते हैं। तो अभी देखा जाए तो ये ओवरकास्ट है, इसका मतलब है हम इतने से ही लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर अंडर होता तो हम फर्स्ट एंट्री जो है वो डबल अमाउंट से करते, मतलब जो करेक्ट एंट्री है। अब हम रोंग एंट्री की बात करें तो उसने कहा है सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट, तो मतलब सेल्स बुक को उसने कम लिख दिया, तो दूसरी साइड की तरफ उसने सही लिखा हुआ है, मतलब डेटर्स बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100, और इस साइड की तरफ देखा जाए तो हमारे पास सेल जो है वो अंडर ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिख दिया, तो इसका मतलब है 100 रुपए से ज्यादा लिख दिया, यानी इसने 200 रुपया लिख दिया। अब हमने डेबिट क्रेडिट साइड को इक्वल करने की कोशिश करनी है, तो ये वाली साइड हमारी जो है छोटी है, मतलब डेबिट साइड छोटी है, हम डेबिट साइड की तरफ लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। तो ये हमने इसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया। और डेबिट साइड की तरफ क्या लिखेंगे, तो देखा जाए तो डेटर जो है डेटर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, इसका मतलब है हम इसको बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, सेल अकाउंट। अब हम देखते हैं क्या हमने एंट्री सही की है। सस्पेंस अकाउंट की 100 रुपया अमाउंट है, इसी तरीके से सेल की भी 100 रुपया अमाउंट है। अब हम नोटिस करें तो ये हमारे पास क्रेडिट है सेल और ये डेबिट है। तो यहाँ देखा जाए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 200 में से 100 निकाल दे तो बाकी क्या बचेगा, 100 ही बचेगा। और यहाँ देखा जाए तो हमें सेल 100 रुपये से ही चाहिए है, और ये सस्पेंस जो है इस सस्पेंस से कट गया, और इस 200 में से 100 निकाल दिया तो बाकी 100 बच गया। इसका मतलब है इसकी एंट्री क्या होगी, डेटर टू सेल अकाउंट। डेटर टू सेल अकाउंट मतलब हमने ये एंट्री बिल्कुल सही कर दी है। तो इस तरीकाकार से हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैश पेड बाय सईद,
बच्चे यहाँ पर अमूमन बच्चे ये गलती करते हैं, यानी हमें यहाँ पर उसने पे किया, कैश पेड बाय सईद की तरफ से कैश पे किया गया। तो देखा जाए तो हमने क्या किया होगा, हमने रिसीव किया होगा, मतलब इसकी जो करेक्ट एंट्री होगी हमारे पास कैश आ गया। और जिससे लेना होता है उसको डेटर कहते हैं। जब उससे पैसे मिलते हैं, मतलब डेटर कम होते हैं, तो वो क्रेडिट साइड की तरफ आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अमाउंट है 2532 रुपये। अब हम यहाँ पर रोंग एंट्री की बात करें तो उन्होंने कहा है कि कैश पेड बाय सईद की तरफ से कैश पे किया गया है। पहली बात तो ये ट्रांजैक्शन बच्चे स्टार्टिंग पे ये गलत कर देते हैं। इसका मतलब है हम सोचेंगे कि हमने उनसे क्या किया, रिसीव किए हैं पैसे। और दूसरी यहाँ पर ये चीज है कि अमाउंट गलत लिखी हुई है। अब हम सोचें अमाउंट किसकी गलत लिखी हुई है, तो किसके बाद जिक्र किया जा रहा है, सईद के बाद। इसका मतलब है सईद की अमाउंट गलत लिखी हुई है। तो हम लोग जिसके बारे में जिक्र नहीं किया गया वो अमाउंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। मतलब हमारे पास इसकी अमाउंट आएगी 2532 रुपये। और सईद की अमाउंट जो है वो गलत लिखी हुई है। तो सईद की अमाउंट लिखी हुई है 2352 रुपये। अब देखा जाए तो दोनों में से कौन सी साइड छोटी है, ये वाली साइड छोटी है, क्योंकि ये 2500 है और ये 2300 है। तो यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे दोनों साइडों को बराबर करने के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी कितनी, ये साइड इससे कितनी छोटी है। तो 2532 माइनस 2352, तो 180 रुपये से सस्पेंस अकाउंट हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम दूसरी साइड की तरफ बात करें तो जो सस्पेंस अकाउंट हमने क्रेडिट किया था, अब हम उसे सबसे पहले डेबिट करके खत्म कर देंगे 180 रुपये से। तो देखा जाए ये इसे कट जाएगा। अब हमने देखना है कौन सी साइड गलत लिखी हुई है। तो सईद वाली गलत लिखी है, कैश बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हम सईद को दोबारा से लिख देंगे क्रेडिट साइड की तरफ। और अमाउंट कौन सी आएगी, 180। चेक कर लेते हैं हम सही है या नहीं, हमने एंट्री सही की कि नहीं। तो यहाँ देखा जाए ये माइनस है, मतलब क्रेडिट है, ये भी माइनस है, क्रेडिट है। माइनस माइनस खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। इस रकम को डालेंगे तो ये इसके बराबर खुद ब खुद हो जाएगी। इसका मतलब है इसकी एंट्री आएगी कैश टू सईद, और हमें एंट्री यही चाहिए कैश टू सईद, क्योंकि सस्पेंस तो सस्पेंस से कट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है 4। बच्चे यहाँ देखा जाए तो हमने क्या किया, 1500 पे किया फर्नीचर को खरीदने का, लेकिन हमने गलती क्या कर दिया, हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, हमने परचेज अकाउंट को लिख दिया। देखा जाए तो परचेज का लफ्ज सिर्फ तब लिखते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं। इसका मतलब हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, हमने क्या खरीदा, यहाँ पर फर्नीचर खरीदा है। तो हमने यहाँ पर फर्नीचर को लिखना था डेबिट साइड की तरफ। और हमारे पास से कैश चला गया, मतलब ये एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इसलिए डेबिट, और कैश कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट 1500 से। अब हमने इसकी रोंग एंट्री, गलत एंट्री क्या किया, हमने यहाँ पर परचेजेस लिख दिया है और कैश को बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देखा जाए तो बच्चे ये डेबिट है, इसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे क्योंकि हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। तो 1500 इसकी ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब देखा जाए तो कैश तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, तो आना क्या चाहिए, आना यहाँ पे डेबिट साइड की तरफ फर्नीचर चाहिए। तो ये हमने फर्नीचर अकाउंट को लिख दिया 1500 से। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी एंट्री सही है या नहीं। तो देखा जाए तो ये इससे कट गया, आंसर आया फर्नीचर टू कैश, और यही हमें आंसर चाहिए। तो इसका मतलब हम एंट्री बिल्कुल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी बाउट। हमने मशीनरी खरीदी है, लेकिन पोस्टेड लिख क्या दिया है, परचेजेस, मतलब मशीनरी की जगह हमने परचेजेस का लफ्ज लिख दिया। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही होगा, जो चीज हम खरीदेंगे उसका नेम लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना था क्योंकि हमने खरीदी है, और कैश चला गया तो कैश क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर कैश पे ही खरीदी है, उसने ओन क्रेडिट ओन अकाउंट की बात नहीं की। तो यहाँ देखा जाए तो हम लोग अब यहाँ पर गलती क्या हो गई है, परचेजेस लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ भी अमाउंट आएगी 1000 रुपया,
अब देखा जाए तो बच्चे क्या करेंगे, परचेजेस जो डेबिट था इसको पहले क्रेडिट करके खत्म कर देंगे और दूसरी साइड की तरफ क्या आएगा, दूसरी साइड की तरफ हमारी मशीनरी अकाउंट आएगा जो आना चाहिए, क्योंकि उसने डेबिट साइड की तरफ ही आना था। अमाउंट हमारी सेम होगी 1000। अब नोटिस किया जाए तो ये इससे कट गई, आंसर आएगा मशीनरी टू कैश, मतलब मशीनरी टू कैश। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सही कर रहे हैं अपना क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट हमारी है, लास्ट है परचेजेस, हमने खरीदी थी, इसका मतलब हमने गुड्स खरीदी थी। तो परचेजेस इसका मतलब डेबिट क्या होना था, परचेजेस ही डेबिट होना था, लेकिन डेबिट ही टू डेबिट किसको कर दिया है, फर्नीचर को। तो यहाँ इसका मतलब है परचेजेस, मतलब करेक्ट एंट्री जो थी वो होनी थी परचेजेस अकाउंट और हमारे पास जाना था कैश। और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर फर्नीचर लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी साइड हमारी बिल्कुल सही लिखी हुई है, अमाउंट है 5000। ये बच्चे सारा रफ अमल है, हम सिर्फ इसकी जो रेक्टिफाई एंट्री है वो अपने नीट करेंगे, आंसर शीट पे करेंगे। तो ये फर्नीचर डेबिट है, इसको क्रेडिट करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्नीचर क्रेडिट डेबिट था, क्रेडिट करके खत्म, आना क्या चाहिए, परचेजेस अकाउंट जो करेक्ट एंट्री होनी थी। तो ये हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट साइड की तरफ लिख दिया। अमाउंट सेम आएगी 5000। अब देखा जाए तो चेक कर लेते हैं हमने एंट्री सही की है। तो ये फर्नीचर इससे कट गया, जमा माइनस माइनस, परचेजेस टू कैश अकाउंट एंट्री है और यही होनी चाहिए जो हमारी असल में करेक्ट एंट्री है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो हमारी रेक्टिफाई एंट्री है, मतलब यहाँ देखा जाए तो हमने क्या किया है, करेक्ट एंट्री होनी थी लेकिन हमने क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री, मतलब ये गलतियां की हैं और उसको सही करके हम अपनी करेक्ट आंसर शीट में कैसे करेंगे। अब देखा जाए तो हम अपनी जो रेक्टिफाई एंट्री है इसको जर्नल की तरह टेबल बना के करेंगे और असल में चेक करने हमारा यही चीज चेक करनी है, ठीक है। तो अब हम ये जो हमने रफ में किया हुआ इसको नीट में कर लेते हैं। तो हमारे पास कैसे होगी, हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 1, यहाँ देखा जाए तो सर्वर टू सस्पेंस अकाउंट, सर्वर अकाउंट और दूसरी साइड की तरफ है सस्पेंस अकाउंट। बच्चे यहाँ पर अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आपने पेपर में लिखनी, मैं जस्ट शॉर्ट करने के लिए वीडियो इस तरह से लिख रही हूँ। तो अब हमने करनी है इसकी नरेशन लिखनी है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमने टेबल बनाया, डेट, जर्नल, लेजर, वैल्यू, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। अब हम बात करें तो हम इसकी जो नरेशन है शॉर्ट फॉर्म है वो कैसे लिखेंगे, बीइंग सर्वर अकाउंट, मतलब सर्वर नहीं लिखा था, सर्वर वाज नॉट पोस्टेड, नाउ रेक्टिफाइड, being server was not posted, कोमा, मतलब और अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी रेक्टिफाइड एंट्री कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गई नरेशन। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो सेम हम क्या करेंगे, लास्ट वाली चीज जो हम कर रहे हैं उसकी रेक्टिफाई एंट्री को नीट में करेंगे। तो सेल अकाउंट हमारे पास हो जाएगा डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। आप सबसे बच्चे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आए तो कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। अब हम यहाँ पे अपनी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग सेल्स बुक ओवरकास्ट, मतलब हमने ज्यादा लिख दी थी, नाउ रेक्टिफाइड।
तो ये हमारे पास सोल्व हो चुकी है ट्रांजैक्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सस्पेंस अकाउंट टू सईद अकाउंट। अब हमारे पास बच्चे इसकी नरेशन है, बीइंग, हमने क्या यहाँ पर गलती की थी, हमने सईद की अमाउंट गलत लिख दी थी। सईद अमाउंट रोंगली पोस्टेड, हमने उसकी अमाउंट गलत लिख दी थी। नाउ रेक्टिफाइड। तो ये हमारे पास नरेशन होगी ट्रांजैक्शन नंबर 3 की। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, इसमें हमने क्या चीज करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को करेंगे डेबिट और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 1500। नरेशन यहाँ पर आएगी बीइंग, यहाँ पर हमने गलती क्या की थी, हमने फर्नीचर को गलती से लिख दिया था, बीइंग फर्नीचर अकाउंट रोंगली पोस्टेड, मतलब हमने फर्नीचर को गलती से लिख दिया था। नाउ रेक्टिफाइड। ये हमारे पास हो गई नरेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, हमारे पास है मशीनरी टू परचेजेस अकाउंट। यहां देखा जाए तो हमारे पास नरेशन आएगी बीइंग परचेजेस अकाउंट रोंगली पोस्टेड। यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने गलती से जो है हमारे पास परचेजेस को लिख दिया था। wrongly posted, now rectified। तो यहाँ बच्चे हमारे पास अमाउंट है 1000। देखा जाए तो हमने ऊपर भी ऐसे ही किया था, हमने फर्नीचर लिखना था लेकिन गलती से हमने क्या लिख दिया, परचेजेस लिख दिया। तो हमने इस तरीकाकार से इस चीज को भी सोल्व किया था, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर जो हमारे पास 4 है, यहाँ भी हमने यही गलती की थी, हमने फर्नीचर लिखना था और परचेजेस लिख दिया, और यहाँ भी यही गलती है, हमने मशीनरी लिखना था और परचेजेस लिख दिया। तो इसी तरीके से हमने दोनों की नरेशन लिखी है। यहाँ लिखा हुआ बीइंग, अच्छा यहाँ पर देखा जाए हमने गलती क्या की थी, हमने परचेजेस को गलती से बच्चे लिख दिया था, तो सॉरी यहाँ पर परचेजेस आएगा, परचेजेस बीइंग परचेजेस अकाउंट रोंगली पोस्टेड, हमने गलती से परचेजेस अकाउंट लिख दिया था। नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने उसकी रेक्टिफाई एंट्री कर दी, और हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन नंबर 5 भी ऐसी है, बीइंग परचेजेस अकाउंट रोंगली पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। तो ये हमारे पास अमाउंट होगी, और यहाँ तक हमने 5 सोल्व कर ली। लास्ट हमारे पास क्या चीज है, तो हम लास्ट भी लिख लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर है हमारी 6। यहाँ पर क्या चीज किया गया, हमने गलती क्या की थी, हमारी रेक्टिफाई एंट्री है परचेजेस टू फर्नीचर, तो मतलब यहाँ पर असल में हमने परचेजेस ही लिखना था लेकिन हमने गलती से फर्नीचर लिख दिया था। तो ये हमारे पास हमने फर्नीचर को कर दिया क्रेडिट और परचेजेस को डेबिट। अमाउंट हमारे पास इसकी है 5000। नरेशन हमारे पास आएगी बीइंग परचेजेस, यहाँ पर हमारे पास गलती क्या है, हम पहले गलती देख लेते हैं। वजह देखा जाए हमारे पास क्वेश्चन था परचेजेस डेबिट करना था टू फर्नीचर अकाउंट, लेकिन ओनली हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया। तो बीइंग यहाँ पर आएगा फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर अकाउंट
wrongly posted, now rectified। तो बच्चे हम यहाँ पर इस तरीका से चीजों को करेंगे। हमने यहाँ पर चेंजेस लिखना था लेकिन हमने गलती से फर्नीचर लिख दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है और जो हमने रेक्टिफाई एंट्री थी असल में वही एंट्री हमने यहाँ पर नीट में की है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हुआ है। हम सेम इसका बच्चे जो है जर्नल की तरह बनाकर तो करेंगे। हमारे पास सेम वही इसके सारे का सारा मेथड है, लेकिन इसमें सिर्फ वो एंट्रीज करेंगे जो कि रेक्टिफाई एंट्रीज होंगी।